क्वालिटी नेता है सब बहुत दे देंगे। जनता को यहाँ देखना है सरकार। हाँ कोई भी सरकार है ऐसे ही है। मुकदमा की बात नहीं भाई, जब सारी सरकार चोर है तो सबको गाड़ी देना पड़ेगा ना। कोई भी सही ढंग से काम नहीं करता। शासन बंद कर दो ना। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इनसे पूछो फ्री में छोड़ दें, कोई छोड़ने वाला कहेगा तो छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ देना। खाद बिया इतना तेज है, खाद आप ले क्यों हो भाई? सर खाद इतना तेज है, तेल पेट्रोल मिल नहीं रहा है किसानों को। योगी जी सत्ता से बाहर जाए। योगी जी अच्छे हैं, फिर क्या यार, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरकार जो है और नीति क्यों अपनाते हो? सरकार जो है वो काम जो है अच्छे हैं, अच्छे नहीं कर दिए। नीचे वाले ईमानदार होगा, ये सिर्फ 10% ईमानदार है, 10%, और वो भी सिर्फ योगी और मोदी। वर्मा जी आप चार तरह से घुमा रहे हो, बताइए। कभी योगी जी ठीक हैं, कभी इंद्राणी जी ठीक हैं, कुछ समझ में आप अपने सवालों में जितना गरीब है गरीब होता जाएगा, अमीर है और अमीर हो जाएगा। ये बात तो सही ना। कोई नाम है भैया आपका? हमारा नाम है रमजान खान। रमजान खान, आप यहीं रहते हैं? जी, इसी रोड से आते जाते हैं? इसी रोड से आता जाता। तो ये विकास क्यों नहीं हो रहा है? अब विकास का योगी मोदी जी जाना, हम लोग काज नहीं भैया। अच्छा, अब वहाँ चाहे तो बन जाए, ना चाहे तो ना बने, ऐसे तो यहाँ कोई कहते हैं लोग कि तमाम लोग अभी कह रहे हैं, सांसद पास जाते हैं, विधायक पास जाते हैं, कहते हैं मेरी सरकार नहीं है। भैया हम कहूँ ना गया, हम मोदी जी के पास जाए सब है तो काहे ना बन जाए, उनके थी जाए कुछ फायदा है। हाँ, क्या इस बार बदलाव होगा यहाँ भिनगा विधानसभा में? बदलाव बहुत हुए अब तो। बदलाव होगा जी, हम लोगों ने सुना है विधायक जी इस रोड के बारे में बात किए हैं। शिवा में किए बात कि हाँ, चलिए, अपने अलग अलग सबके व्यू हैं, फैक्टर हैं, थोड़ा उधर जानेंगे। इधर भी तमाम लोग बैठे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। भैया आप लोग यहीं से हैं? जी। क्या नाम है आपका? राम छबीले। राम छबीले जी। हाँ क्या इस बार बदलाव होगा भिनगा विधानसभा में? भैया का बताई बदलाव स्पष्ट का हमको विधान ना नहीं हो यार, की बदलाव हो कि ना हो भैया, बताओ जाए। क्या मैं ये पूछ रहा हूँ, बताइए। लगातार 21 साल से यहाँ से भाजपा हारती आई है राजा भिनगा के बाद। क्या यहाँ पर इस बार कमल खिलेगा या फिर कमल मुरझा जाएगा? भैया ये तो है कि खिल जाए अब की, लेकिन जब रोड बनी तब खिली। हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं होते, बताओ ये रोड पड़ा है? हम लोग ऊंची गाड़ी ले ले आवा गए, बेच दिया गया, खराब हो गई। बताओ क्या करा जाए, यही रोड वैसे है। सबसे बड़ी समस्या रोड, खाली रोड वाली। तो जनप्रतिनिधि जो आपके विधायक हैं, सांसद हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या आपको समझते नहीं रोड सड़क पे चलने के लिए? अरे समझते भैया, तो ये बन नजात क्या करा जाए, जब कोई जानकारी नहीं है कहाँ चले जाओ जे कहाँ ना जाओ भैया। एक चक्कर ये जीता है तो दोबारा दिखाई नहीं देता है। कौन जीता कौन नहीं? असलम जी तो भाग गए जो है 290 में, श्रावस्ती में जीतने के बाद। तो क्या होगा, बदलाव होगा या विकास पर काम होगा? भैया बदलाव काम हो तो बदलाव हो, नहीं तो अंधेरी नगरी और धमधूषण राजा। हाँ वही वाला काम। चलिए भैया, क्या नाम है? गुड्डू कश्यप। गुड्डू कश्यप जी, क्या होगा, बदलाव होगा? अब यही है, रोड बन जाएगा तो उम्मीद है कि यहाँ कमल खिलेगा। जब रोड बनेगा ही नहीं तो क्या खिलेगा, कुछ नहीं खिलेगा, सब वैसे ही पड़ा है अंधेरे को। और यहाँ से भिनगा जाने में 1 कलाक लगता है, तो लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कह रहे हैं कि हम विधायक नहीं है यहाँ, तो विधायक इंद्राणी वर्मा जी करना चाहिए। उनका यहाँ से सत्ता ही नहीं है तो बहुत जीत गई है, तो वो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करती है। जब उनका सत्ता होता है वो बहुत कुछ करती, उनका सत्ता ही नहीं है तो क्या करें। तो क्या जनता क्या करेगी इस बार? जनता जो उनकी इच्छा होगा वो करेंगे, बदलाव करेगी। बदलाव तो करेगी। अब यहाँ से भंगुसरा से ना बहरेज जाने में आधा कलाक लगता है, यहाँ से ना भंगुसरा जाने में 1 कलाक लगता है, भिनगा जाने में 1.5 कलाक लगता है, 10 मिनट का रास्ता है। और ऐसे ही रहेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब शांति से बैठे हैं, सब शांति से बैठे। और क्या, ऐसे ही रोड चाहिए। और तो वैसे जब कुछ होगा ही नहीं तो वैसे ही रहेगा, और क्या होगा। जो जीतता हो अपना 20 साल से आप लोग भरता है रोड के, अच्छी रोड के लिए। और क्या, 20 साल से 20 साल से लटके हैं हम लोग, रोड बन ही नहीं रहा है, लोग शांति से बैठे हैं, क्या है, चल रहे हैं। अच्छा, चुनाव आते हैं, 4 बार आप लोग वोट कर चुके हैं, क्या मुद्दा आप लोग लेकर जो है वोट करते हैं? क्या करते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ जात पर वोट करते हैं कि विकास पर वोट करते हैं?
चाट फेंक कर है मुझे लगता है। विकास करते हैं, लेकिन जो जीत गया वो अपने घर पे बैठ के आराम से खा रहा है। जातीय समीकरण फैक्टर बनता है, जनता को कोई नहीं देख रहा है, अपना पेट भर रहा है। जातीय समीकरण फैक्टर बनता है यहाँ। जो आता है अपन पेट भरता है, यहाँ पे जनता का कोई देखता ही नहीं है जनता को कैसे चल रहा है माहौल। अपना पेट भरता है। इतने दिन रोड खराब है, कोई ध्यान ही नहीं कर रहा है, या पाना पाना सब सोच रहे हैं। अपना कर रहे हैं। अरे प्रधान जी से बात ना करो, हमसे बात करो। बोलो बोलो बोलो, आप ही बात ही है हाँ, इधर आ। गरीब जनतन का यहाँ देखना है सरकार। हाँ। हाँ, कोई भी सरकार है ऐसे ही है। गाली मत बको, गाली का मुकदमा लग बात- जाएगा। मुकदमा की बात नहीं है भाई, जब सारी सरकार चोर है तो सबको गाली देना पड़ेगा ना। कोई भी सही ढंग से काम नहीं करता। क्या काम नहीं हुआ आपका बताइए। अच्छा ये बताइए, खाद की इतनी समस्या है, कोई भी है जो गरीबों की सारी समस्या है, अपनी समस्या सरकार गरीबों को तो 5 किलो राशन मिल रहा है, अब उनको क्या चाहिए बताइए। राशन वासन बंद कर दो ना। राशन यहाँ इनसे इतने लोग खड़े हैं, इनसे पूछो फ्री में छोड़ दें, कोई छोड़ने वाला कहेगा छोड़ दे। हाँ? बिल्कुल छोड़ देना। कौन छोड़ेगा? छोड़ोगे 5 किलो राशन? 5 किलो राशन छोड़ोगे? आप लोग छोड़ोगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। उसमें क्या होता है बताइए हमको। खाद बिया इतना तेज है, खाली आप लोग क्यों हो भाई? सर खाद इतना तेज है, तेल पेट्रोल मिल नहीं रहा है किसानों को, और किसान का गल्ला जो होता है इतना सस्ता बिकता है, सारी जगह की किसान की खाली गाड़ मारी जाती है। तेल पेट्रोल तो मिल रहा है। मिल रहा है, इतना महंगाई सरकार अपनी जो जीएसटी है, सामान महंगा रहा है, जनता नहीं कह रही क्यों महंगा रहे हो। और जब किसान का गल्ला बेचने के समय आता है तब 1500 में धान बिकता है में। तो क्या बदलाव होगा? बदलाव क्या होगा? अब यहाँ पे कोई योगी जी सत्ता से बाहर जाएंगे। योगी जी अच्छे हैं, फिर क्या यार, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरकार जो है, रणनीति क्यों अपना रहे हो? सरकार जो है वो काम जो है अच्छे हैं, अच्छे नहीं कर जो रही है। नीचे वाले नेता है ना, हाँ। ये समझिए सारे यहाँ कोई नेता ही नहीं भाजपा का, किसको आप जो है कहेंगे? यहाँ कौन नेता है भाजपा का बताइए। नेता के नेता तो सरकार वैसे चल रही है। भाजपा का कौन विधायक है? विधायक नहीं है, विधायक तो नरेंद्र वर्मा है, सभा से है वो। जब भाजपा का विधायक होगा वही तो सब टेक केयर करता है। भाई किसी का विधायक हो, जो किसी भी सरकार बन जाए ना, हाँ। यहाँ से लेकर मोदी तक, लेकिन ये आम जनता की समस्या नहीं खत्म होगी भाई। जो ईमानदार होगा, ये सिर्फ 10% ईमानदार है, 10%, और वो भी सिर्फ योगी और मोदी, और बाकी जितने नेता हैं सब साले चोर हैं। हाँ, तो योगी मोदी ईमानदार है, और बाकी सबके सब चोर बाकी हैं। नीचे स्तर के नीचे क्वालिटी के नेता है, सब बहुत दे देंगे। चोर है, मान लीजिए काम कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, और समझ लीजिए रोड के बारे में बात करें, इंद्राणी वर्मा कई बार अपील किए हैं, सांसद में गए, वीडियो भी देखे गए हैं, हम लोग के देखे गए हैं। और अगर उनकी सत्ता होती तो रोड बिल्कुल बन जाती। क्या ये राजनीति का अखाड़ा रोड बना दिया गया? राजनीति ही रोड नहीं बन रही है। क्या राजनीति है इसमें? राजनीति ही है कि अगर इंद्राणी वर्मा का सत्ता होता, मान लीजिए सपा से है, मान लीजिए उनके विधायक बनी हुई हैं, अगर इनकी सरकार होती तो वहाँ जब अपील करने गई थी तो तब रोड बन जाती है। मान लीजिए अब यहाँ रोड बनने के लिए बहुत से आदमी कह रहे हैं हम बनवा दें, बहुत से आदमी कह रहे रोड रुक जाए, हम नेता बन जाएंगे, हम बनवा देंगे। भाई आगे अगर वहाँ इंद्राणी वर्मा गई, 2-3 बार गई हैं, 1-2 बार गई हैं, अगर जो उनकी मांग पूरी की जाती सरकार में तो रोड बन जाती है। तब तक मान लीजिए योगी जी तक ये बात पहुँचती ही नहीं है भाई। मान लीजिए पहुँची, मान लीजिए देखा विधानसभा में उठाया, योगी जी तक कैसे? हाँ कई बात, लेकिन मान लीजिए कार्यकर्ता लोग जो यहाँ के हैं, सपोर्टर योगी जी के, और मंत्री हम बोले हम यहाँ सांसद में खड़े हो जाएंगे। कौन मंत्री यहाँ है? अब मंत्री, योगी जी का मंत्री यहाँ कौन है? अरे मंत्री यहाँ कोई नहीं, लेकिन भाई कह रहे हैं कि उनकी तो सत्ता है ना, वो तो मंत्री हो, चाहे उनके विपक्षी दल का हो, चाहे कोई हो। किसी को जानते हैं जो विरोध कर सकता है कि आपकी रोड न बने? विरोध नहीं करता, लेकिन विरोध करते नहीं है, लेकिन फिर भी उसी की वजह से रोड रुका हुआ है। जब इंद्राणी वर्मा ने वहाँ कपिल किया, सरकार ने रोड क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं बताइए हमको, आप बताइए। ये इंडिया में 2-3 बार गई हैं, फिर किए वहाँ पे रोड के लिए, तो रोड क्यों नहीं बनी? तो क्या इंद्राणी वर्मा इस बार फिर 10 जीतेंगी? किलोमीटर रोड इस बार फिर जीतेंगी भिनगा में? पता नहीं, वो तो सब तो भाई समय बताएगी जनता क्या कह रही है। हाँ, अब यहाँ से यार गुप्ता जी, आप वर्मा जी, आप 4 तरह से घुमा रहे हो। बताइए। कभी योगी जी ठीक हैं, कभी इंद्राणी जी ठीक हैं, कुछ समझ में आप बात उलझे हैं, आप अपने सवालों में ही उलझे। सरकार होती है, आप कहीं एक तरफ तो पलटाव कीजिए। जिसकी सरकार यहाँ होती, हाँ। अगर उसका जो मान लीजिए विधायक बनता, तो ये रोड अब तक कब तक बन जाती?
ये रोड मतलब कहने का पूरी श्रावस्ती में यही 2 रोड है। अखिलेश यादव की सरकार होती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो ये रोड हाँ, ये सब अगर जो विधायक उनका है तो काम होगा जरूर। मान लीजिए लाठी हम ले रखे भैंस इनकी है तो ये रोक पाएंगे? अब हमें ये बताइए, असलम रायनी जो है यहाँ के विधायक थे, जी 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 वो यहाँ विकास काम नहीं किए, भाग गए 290 में। जी। तो उनसे आप लोग सवाल नहीं पूछते कि भैया 5 साल आप क्या किए? 5 साल आपका जब वो हार ही गए, जब उन्होंने विधायक था तो हम लोग को मालूम ही नहीं था राजनीति के बारे में। अब इस समय जो है हम लोग लड़के हैं, भी नौजवान हैं, अभी जानकारी हुआ है, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और ज्यादा मतलब वो नहीं है जितना हमको आता। अच्छा वर्मा जी ये बताइए, वोट अब की बार चुनाव विकास पर होगा कि जात पर होगा? विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। हाँ, जाति से कोई मतलब नहीं। भ्रष्टाचार मुद्दा कुछ भी हो, विकास जो करेगा भ्रष्टाचार को हटाएगा उसको वोट दिया जाएगा। किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? वोट तो हम कह रहे हैं कि विकास करे, जो नेता अच्छा उसको वोट करिए। क्यों कश्यप जी? अरे कश्यप जी नहीं यादव, हाँ, पक्का यादव। कोई भी सरकार मेरी तो ये बात है ना कि विकास कोई नहीं करेगा। पहले अपना चोरी करके साले भर लेंगे अपनी, जब जाके गरीब को देखेंगे। और सरकार वरकार ये किसी का, चाहे किसी भी पार्टी का चोर है। हाँ, ये सिर्फ 2% काम करते हैं। कुछ चोरी हो गया? मेरा नहीं, देश का चोरी कर रहे हैं। ये बताओ, यहाँ खाद बिक रही, चलो मैं तुम्हारे सामने भी दिखाऊंगा। अब हम जाते हैं, कहते हैं अंगूठा लगाओ 500 रुपए बोरी तुम्हें देंगे, खाद लाते नहीं है। ये चोरी नहीं है। सरकार शासन लगा दे, इतना उसके पास इतना दम है ना कि ये पूरे एक जनता को यहाँ निकलने ये जो 600 रुपया देकर लाता है वो बोलता ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप बताएं? आप जैसे बोल रहे हैं कि हम 500 में हमें दिया जा रहा है, आपको कष्ट है। अब जो 600 देकर ला रहा है वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। साहब जिसका पैसा है, मान लीजिए इसके पास पैसा आ रहा है चारों तरफ से, किसान भी है, पैसा आ रहा कमा रहा है, वो 500 का 1000 का ले लेगा। और जो खेती कर रहा है तो कैसे लेगा बताइए हमको? भाई जो किसान आदमी है कैसे ले लेगा? अब सरकार इसमें किसाने तो ले रहा है खाद, कौन ले रहा है? वही चीज कह रहे हो, जिनके पास 40 बीघा 50 बीघा ले रहे हैं ना, ले रहे हैं। छोटे छोटे किसान क्या करें, मजबूर है बेचारे। तो किसान में बड़े हैं, छोटे सब तो हैं, सब ना मिडिल क्लास। हर प्रकार के भारत में हर प्रकार का इंसान जितना गरीब है गरीब होता जाएगा, अमीर है और अमीर हो जाएगा। ये बात तो सही ना। तो ये कहने का मतलब है भ्रष्टाचार रोकना चाहिए, कहने का मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, मैं किसी पार्टी वार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। भ्रष्टाचार रोकना चाहिए, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। सरकार के पास इतना दम है कि रोक सकती है, लेकिन रोका नहीं जा रहा। कोई भी सरकार नहीं रोकती, कोई भी एक नहीं, जितनी बनती है सब ऐसे चोर। हाँ, भाजपा में मुझे 2 नेता अच्छे लगते हैं, एक योगी और एक मोदी। इनके तो कोई है नहीं भाई। शायद ये अपने लिए कुछ नहीं करते, लेकिन नीचे ये सब चोर है, चोर। इन सभी नेताओं को आप बता रहे हैं? हाँ, बस सब चोर उसी श्रेणी में रख दिया। हाँ, सबको एक ही श्रेणी में, बस सिर्फ 2 ही नेता को छोड़। 2 ही नेता को छोड़कर। तो यहाँ भैया क्या हाल है? क्या हाल है? क्या नाम? क्या लग रहा है ये जो कह रहे हैं? नहीं मालूम। तो एक गंभीर समस्या है पतिजिया चौराहे का। ये सर्वे हम आपको दिखा रहे थे। लोगों के बीच में सरकार के प्रति आक्रोश भी है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार में जो बैठे हैं योगी मोदी वो तो ठीक, लेकिन गंभीर समस्या ये है दर्शकों कि जो नेता है यहाँ पर वो चोर है। तो ये जो आरोप पब्लिक लगा रही है ये बहुत बड़ा आरोप है, और इन्हीं सबसे बड़ा भ्रष्ट यहाँ का रोड जो भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है, सड़क सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है, क्योंकि सभी दल यहीं से कनेक्टेड हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे बसपा के हों, जितने भी दल हैं इस सड़क से कनेक्टेड हैं और इस सड़क से लोग आते जाते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस सड़क पर आबादी लगभग 40 गांवों की आबादी है, लगभग 4 से 10 हजार लोग आते जाते हैं, लेकिन इस समय सड़क टूटी फूटी होने की वजह से लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित है। लोगों में आक्रोश है कि हम वोट किसी को नहीं करेंगे क्योंकि हमारा विकास नहीं हुआ। विधायक बन गए, सांसद बन गए, और 10 साल से योगी जी सरकार में हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी को तो ध्यान देना चाहिए, योगी जी को ध्यान देना चाहिए, या विधायक को ध्यान देना चाहिए, या सांसद को ध्यान देना चाहिए। और ये राजनीतिक अखाड़ा बनाया गया, क्योंकि चाहे तो विधायक भी इस काम को कर सकते हैं, चाहे तो सांसद भी इस काम को कर सकते हैं, चाहे
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस काम को कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दर्शकों ये है कि जनता पिस रही है। एक राजनीतिक अखाड़ा और एक जातीय समीकरण बनाकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति और कुर्मी यादव की राजनीति और ब्राह्मणों ठाकुरों की राजनीति बना दिया गया है। 289 भिनगा विधानसभा लगातार 21 सालों से भिनगा विधानसभा इसी जातीय समीकरण में पिस रहा है और पिसता रहा है। अब देखना है कि 2027 में जनता क्या बदलाव करेगी, या फिर जातीय समीकरण में हिंदू मुस्लिम की राजनीति या यादव कुर्मी की राजनीति या ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति में पिस कर 2027 में फिर दलदल में घुसेगी या फिर विकास को चुनेगी। अब ये तो जनता का मूड है, जनता का विचार है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा हुआ। देखिए गर्मा गर्म बहस भी हुआ लोगों के बीच में। दो युवा थे, भ्रष्टाचार को भी बेहतर उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, चोरी बंद नहीं हो पाती है चाहे जो सरकार रहे, बेईमानी बंद नहीं हो पाती चाहे जिसकी सरकार रहे। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बहुत बड़ा चर्चा हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करें और इसी प्रकार की खबर हम आप तक बराबर पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।